क्लास 9 और 10th एपीएस की डेट शीट आ चुकी है और बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हैं पेपर्स के सीक्वेंस को लेके। तो इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि कैसे आप सेंडअप्स के लिए एक बेस्ट वे में फुल कॉन्फिडेंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम लोग भी बेसिकली आप लोगों के लिए फ्री रिवीजन क्लासेस हर साल की तरह जो कि आपको सपोर्ट करने के लिए होती हैं, तो आप उसमें फ्री इनरोलमेंट कर सकते हैं। ये दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप खुद को ऐड कर सकते हैं। इन क्लासेस में जितने भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं वो आपसे पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक, मटेरियल की डिस्कशन कि कौन कौन सा मटेरियल आपने कैसे लिखना है, या पेपर में गेस सॉर्ट ऑफ की क्या आ सकता है, पास पेपर्स की डिस्कशन, और इसके साथ साथ जो पेपर प्रेजेंटेशन है ई शीट पर कैसे होनी चाहिए, ये सारी बातें आपको मिलेंगी रिवीजन क्लासेस में। तो आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी जिसमें आप लाइक कह सकते हैं कि अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। दैट्स इट। और इस एनालिसिस में हम लोग लाइक कह सकते हैं कि आपको बताएंगे या मैं बताऊंगा कि आपने कैसे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है या किस सीक्वेंस में आपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं। वीडियो पर चैनल पर न्यू है तो यार अभी तक क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया। 1 मिलियन वाला सब्सक्राइबर, वो 1 मिलियन वाला यार यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और अभी तक आपने लाइक कह सकते हैं कि सब्सक्राइब नहीं किया। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, जो कंटेंट हम लोग एक ऑथेंटिक वे में और इतना फ्री वे में लाइक आप लोगों के लिए हर साल अपलोड करते हैं, तो ये तो इस चैनल के होने चाहिए यार 1 मिलियन। बाकियों के तुमने करा दिए और बाकी लाइक कह सकते हैं, मैं क्या बोलूं यार, ठीक है, बस अब तुम मेरा दुख दर्द समझ सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं और अब हम लोग क्लास 9 की डेट शीट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और हमारी जो डेट शीट है वो यहाँ पर हमें सामने नजर आ रही है, मतलब कि कैसे आपने इस वक्त प्रिपरेशन को लेके चलना है और कौन सी चीज को पहले करना है और कौन सी चीज को बाद में करना है। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर देखें ना, तो हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि 5 नवंबर से 10 नवंबर तक रिवीजन डेज हैं। क्लास 9 की डिस्कशन में सिर्फ यहाँ पर करूंगा। सो 5 से लेकर 10 तक आपके पास रिवीजन डेज हैं। तो ये तो लाइक ईच एंड एवरीथिंग आपको पता है कि यार स्कूल्स में क्या क्या सिस्टम होता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि इन डेज में स्कूल मत जाएं, ठीक है। हाँ, बाज टीचर्स होते हैं अच्छे होते हैं जो आपको रिवीजन करा देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने एपीएस में देखा है, मैंने जो सर्व किया है, कोई नहीं पढ़ाता भाई, क्योंकि बच्चे नहीं होते तो रिवीजन का कोई सीन है, नाम की बस रिवीजन होती है। वो जो बच्चों को कहते हैं तो खुद ही पढ़ लो, जो ना समझ में आया तो मैं बता दो। तो ये वो सीन है, ठीक है। तो इसमें जो है वो जो हम लोग क्लासेस ऑफर कर रहे हैं, फ्री क्लासेस हैं यार, देखो अगर लेना चाहते हो तो ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन इसमें हम लोग ईच एंड एवरीथिंग आपको करवाएंगे। हमारे जितने भी टीचर्स हैं सारे मिलके आपको बताएंगे कि आपने कैसे लाइक कह सकते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट करना है और पास पेपर्स में क्या आता रहा है और इस दफा पेपर में क्या आ सकता है जिससे आप बेस्ट स्कोर कर सकते हो। क्योंकि एक बच्चा अगर सेंडअप में अच्छा स्कोर करता है तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट टर्म सेंडअप्स एक गारंटीड बात होती है कि बच्चा बोर्ड में स्कोर कर लेगा। तो किसी भी बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन जरूरी होती है, सो सेंडअप आपके लिए एक फाउंडेशन है या आपके पास एक की रोल प्ले करेगा। अच्छा जी, प्रिपरेशन पर आते हैं कि आपने कौन से पेपर्स को पहले प्रिपेयर करना है। यानी कि आज आपके पास जो डेट है वो आपके पास 28 अक्टूबर है, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो डेज आ रहे हैं 28, 29, 30, 31, लाइक आप कल से स्टार्ट कर लीजिएगा। आज आप वीडियो देख रहे हैं, सो अगर आपने 29 को वीडियो देखी है तो आप 29, 30, 31 ये 3 डेज मतलब कि ना आपके पास अभी मौजूद है। तो आपने ना तैयारी यहाँ से ऐसे स्टार्ट करनी है, ठीक है। जरा गौर से देखें, ये स्ट्रेटेजी मैं बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करता हूँ। ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं इनको आपस में आपको लैप कर लीजिए, राइट। अच्छा जी, यहां से लाइक कह सकते हैं कि जो आपके पास 29 से लेकर आप 5th डेट तक, ठीक है, आपने ना फिजिक्स, इस्लामियात और केमिस्ट्री और साथ उर्दू को, उर्दू में तो वैसे एक छुट्टी भी है और हम लोग भी रिबतों के स्पेशल रिवीजन क्लासेस ऑफर करेंगे, तो केमिस्ट्री और उर्दू का तो सीन हो सकता है, लेकिन फिजिक्स और इस्लामियात बैक टू बैक है। तो ये 4 सब्जेक्ट जो हैं इनमें से आप इवेल्युएट करो कि आपकी कमजोरी किस सब्जेक्ट में है, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली लाइक कह सकते हैं कि उस सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करो। तो आप क्या करेंगे कि मतलब कि फिजिक्स, इस्लामियात, उर्दू और केमिस्ट्री की तैयारी जो है वो आप लोग 28 या 29 से स्टार्ट करके 5 नवंबर तक आप जो है बेहतर तरीके से इसको कवर करके पैक कर लीजिए। क्योंकि फिर जब आप एग्जाम डेज में प्रिपरेशन के लिए बैठेंगे तो एग्जाम डेज में सिर्फ रिवीजन हो सकती है बट आपकी तैयारी नहीं हो सकती, मतलब कि आप याद नहीं कर सकते। याद करेंगे तो फिर जो चीजें आती भी वो भी भूल जाएंगे, सही हो गया। सो बेसिकली आपने फिजिक्स, इस्लामियात, उर्दू और केमिस्ट्री को आपने पहले से यानी कि 29 से लेकर 5 नवंबर तक आपने बेस्ट वे में बंद कर देना। और इसमें अपनी वीकनेसेस को देख लो, किस किस जगह पर आपको वीक पॉइंट है, दैट्स इट, और उसको लेके चले जाएंगे, ठीक है। दैट मतलब कि ना आपने उसके अकॉर्डिंग नहीं जाना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे ही 5 नवंबर आपकी आ गई है तो 5 नवंबर को आपने इस तरह से लाइक कह सकते हैं कि इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, स्पेशली इंग्लिश और पाकिस्तान स्टडीज। आजकल की जनरेशन के लिए इंग्लिश तो इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि इंग्लिश आप लोगों की कदर बेहतर है, अच्छी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं ये 5 नवंबर को एक नज़र एक हाथ देख लेना।
दैट्स इट कि आपको ना मतलब कि पाकिस्तान स्टडीज़ और इंग्लिश में आपको किन की जगहों में मसले हैं, और लाइक कह सकते हैं कि ये आपके लिए बेटर होगा, दैट्स इट। फिर उसके बाद 6, 7, 8, 9 ये आपके पास जो है वो साथ 10 आपके पास बनते हैं तकरीबन 5 डेज बनते हैं। सो इन 5 डेज में लाइक कह सकते हैं कि आपने बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये जो आपके पास लाइक सब्जेक्ट है इसको जरा थोड़ा सा पहले 2 दिन में देख लो। ये जो लाइक कह सकते हैं कि ये 2-3 दिनों में इन दोनों का साथ में आपस में जोड़ लो, ठीक है। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि जो मैथ्स और बायोलॉजी है, लाइक जो मिसाल के तौर पर एक बच्चे की बायो है, तो वो मैथ्स और बायो को कोलैब करके लाइक कह सकते हैं कि 7 से 8 तक पढ़ेगा, ठीक है। और लास्ट के 2 दिन या 3 दिन जो है वो प्योरली मैथ्स को देगा। अगर आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन अच्छी है और आपने हमारे बैच 1 में कवर कर लिया है, तो फिर तो यार चिल मोलते मीठे चोल, आपके लिए तैयारी आपकी हो चुकी है, ठीक है। सो आप तो मतलब कि 2 दिन नहीं, मतलब कि ना लाइक कह सकते हैं कर सकते हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने मैकेनिक्स पर इतना भरोसा है जो बैच 1 था हमारे पास, लेकिन जो बैच 2 भी आने वाला है हमारा, तो उसमें भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और फिर प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए भी हम लोग मतलब कि इस तरह फुल कोर्स को लेके चलेंगे। अभी तो वैसे बैच 1 वालों ने फुल कोर्स कवर कर लिया। अगर तुमने बैच में एडमिशन नहीं लिया था तो तुम्हारे पास अभी भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि तुम फरवरी तक बेहतर अंदाज में बेहतर बोर्ड के लिए प्रिपेयर करके, और जो हमारा प्रीवियस स्कोर आपको बोर्ड पर ये इस वक्त वीडियो में नजर आ रहा है, तो इस तरह का बेस्ट स्कोर मतलब कि हमारे लिए या अपने लिए लाइक कह सकते हैं कर सकते हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट हमारा रिजल्ट होता है। सो दैट्स इट। ये आपका जो मैथ्स है, ये बायो, ये आखिरी लाइक कह सकते हैं कि कुछ दिन की गेम है जो आपने लाइक कह सकते हैं करनी है। अब डिपेंड करता है कि आपकी मैथ्स अगर हो चुकी है तो फिर आप मतलब कि बाकी की सब्जेक्ट भी लेके चल सकते हैं, लेकिन आखिरी 3 दिनों में आप प्योरली मैथ्स को दे दें और मैथ्स में अच्छा स्कोर करने के लिए आपके लिए ये बात बेस्ट होगी। सो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। इस तरह थोड़ा सा लिखना, थोड़ा सा मतलब कि करना माउस से बहुत मुश्किल होता है, बट आई होप सो कि आपने जो मेन जो थीम था तैयारी के रिस्पेक्ट से वो आपने समझ लिया होगा। तो चलें अपनी रिवीजन क्लासेस में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।